एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। कोई पूछ सकता है, महाराज पंजाब में तो पंजाबी रहते हैं, सरदार जी रहते हैं, जुड्डा सरदार जिनके सिरों में पगड़ी रहती है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने का औचित्य क्या है? प्रश्न अंतर्मन में खड़ा होता है बंधुओं। उत्तर जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि संस्कृति की साथ में लेकर के कैसी साजिश इस देश पर आज भी रची जा रही है। पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने का उद्देश्य क्या है, आप कभी सोचिएगा। और वे जो लोग चर्च बना रहे हैं, वे जो लोग पंजाब में सबसे बड़े चर्च की एक संयोजना लेकर के आए हैं, इसके पहले वारंगल में बनाया था। वो वारंगल से बड़ा, वारंगल में तो 25-30 हज़ार की कैपेसिटी वाला था, इसमें तो और ज़्यादा का सुनते हैं। इस चर्च के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसको चर्च के अंदर प्रवेश करने के लिए वे लोग प्रेरित करते हैं? क्या भूमिका रहती है किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराने के पीछे? दो लोगों की अलग अलग सोच होती है बंधुओं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, एक के पास आवश्यकता से ज़्यादा बुद्धि होती है, और एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से भी बहुत ज़्यादा न्यूनतम स्तर की परिस्थिति होती है। जहाँ सिर्फ सिख समुदाय की बाहुल्यता है, 97% सिख समुदाय रहता है, उस सिख समुदाय के बीच में दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा चर्च खुलने जा रहा है। उसके पीछे का कारण आप बताइए, और आपको पता ना हो तो मैं बताता हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए मानसिकता क्यों बनाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में जाने के पीछे के कारण क्या रहते हैं? जब समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अर्थहीन व्यक्ति की निंदा करता है, जब उससे ईर्ष्या करता है, जब उसके विकास को बाधित करता है, और जब उसकी परिस्थितियों में हंसता है, तब किसी व्यक्ति के मन के अंदर यह भाव पैदा होता है, इससे अच्छा तो हम किसी और धर्म को स्वीकार कर लें। और उनका फंडा इतना जबरदस्त है कि वो धीमे से बात करते हैं। वे लोग किसी भी भावनाओं को आकार देने की क्षमता रखते हैं। उनके उत्थान का, वो अपने पूरे धर्म को उठाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ अंदर घुसते हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल मिलेंगे तो आपको उन्हीं लोगों के मिलेंगे। क्यों? हम शारीरिक स्वास्थ्य के बहाने आपकी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए। आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे होते तो हम मान लेते कि पंजाब में इतने ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, पंजाब सबसे ज़्यादा ड्रग्स का एडिक्शन में फंसा हुआ है। कोई ये कहता कि किसी लोगों ने मिल करके एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंजाब में खोला तो उसके लिए तालियां बजाई जा सकती थी। लेकिन कोई ये कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च खोला, उसके पीछे एक विचारणीय तथ्य हमको सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्या हम अपनी समाज के, स्वयं के व्यक्ति के उत्थान के लिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गए हैं? क्या हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारे ही कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जो पान का ठेला लगाता है, जो सब्जी बेचता है, जो टमाटर बेचता है, कोई पल्लेदारी करता है, उसको हम अपने घर का थोड़ा बहुत पैसा दे करके उसके विकास के लिए सहयोग कर दें? आप विकास के लिए सहयोग नहीं करते। उनके पास विदेशों से इतनी ज़बरदस्त फंडिंग है, वे हजारों करोड़ रुपए बाहर से लाते हैं, और यहाँ पर किसी की भावनाओं को समझते हुए, उनके मुख की मलिनता को देख करके उसके मन को समझते हैं और उसको आदर देते हैं।
उसको सम्मान मिलता है, उसको स्वास्थ्य मिलता है, उसके परिवार के लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिलती है, परिवार को ऊंचा उठाने के लिए वो धन भी देते हैं। कितने सारे ऐसे कारण उन्हें जोड़ लिए हैं, फिर जाकर के वो धीरे से अपने उस उपाश्रय स्थल पर आने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। निशाना किसको बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। निशाना किसको बनाया जा रहा है पता है? आप जैसे मिडिल क्लास के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। निशाना बनाया जा रहा है भारतीय संस्कृति में पूरे भारत की जीडीपी को मेंटेन करने वाले उस किसान के वर्ग को, जो किसान है, जो खेती करता है, जिसका काम ही है खेती के माध्यम से पूरे के भारत में भोजन की उपलब्धता महसूस कराना। ऐसे दबे हुए लोगों को वे लोग अपना निशाना बना रहे हैं। आपको लगता है किसी एक आदिवासी व्यक्ति के धर्म परिवर्तित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको लगता है कि किसी पंजाब में कोई चर्च खुल गया है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको लगता है कि आपकी एक बच्ची किसी अन्य घर में जाकर के उसने विवाह कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन फर्क पड़ता है बंधुओं, बहुत ज्यादा। जब एक किसान अपनी धार्मिक सिद्धांतों को बदल देता है तो फिर दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाती है। एक धनाढ्य व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धांतों को बदलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सही में, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ कागज के कुछ गड्डियां और नोट हैं। लेकिन जिसके हाथ में धरती है और वो अपने सिद्धांत बदल देता है तो भूकंप पूरे विश्व में आता है। और उनकी कितनी अच्छी पॉलिसी है, वो क्या सोचते हैं, ये प्रवचन चिंतन का एक विषय है बंधुओं, कि उन्होंने किसानों को, जमीन से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाया है, उनको सुविधा दी है। हम नहीं दे पाए, उनने दी। और देने पर जब किसी को अंदर से कोई मोरल आदमी का परिवर्तन करता है, भावनात्मक रूप से किसी का परिवर्तन करता है, तो नियम से आदमी उस तरफ जुड़ता है और अपने इष्ट और आराध्य को भूल जाता है। हम भारतीय संस्कृति में पैदा हुए लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारे यहाँ आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी जैसे पवित्रतम 24 तीर्थंकरों की आराधना होती है। हमारे यहाँ अहिंसा महापूज्य वस्तु विषय है। और हमारे यहाँ एक अलग संस्कृति के लोग आकर के और यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश उस खेती को संपन्न करने वाले किसान के साथ कर रहे हैं बंधु। सोचिए आप कि एक छोटा से किसान को आपने अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया, आपको लगता है अपना क्या गया? कल वही किसान को जब उन्हीं लोगों ने, मान लीजिए, पेस्टिसाइड के साथ जहर मिला करके खेती करने के लिए कोई फसल का बीज दे दिया और वो फसल कट करके आपके घर के अंदर रोटी बन करके आ गई, और फिर आपको किसी को जवानी में 20 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक या ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके लिए कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? आप। पंजाब पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स से उड़ गया। बहुत पहले एक मूवी बना दी गई, उड़ता पंजाब, नाम बस सुनाया मुझे। जितनी भी प्रतिबंधित दवाइयाँ थीं, सबसे बड़ी खेप पंजाब पे आने लगी। और पंजाब के बेमेहनती सिख भाई जो अपनी मेहनत का डंका पूरी दुनिया में बजाते थे कि एक पंजाबी अगर रोज के 9 घंटे पसीना ना बहाए शरीर से, तो वो खुद कहता है कि हमें पंजाबी होने का कोई हक ही नहीं है कि अगर हमने 9 घंटे जमीन में मेहनत ना करी। उनके बड़े बड़ी कोठियाँ बिल्कुल वीरान पड़ी हैं बंधुओं, बिल्कुल वीरान। कारण एकमात्र है, जो नई फसल पैदा हुई है इसको लोगों ने उड़ता पंजाब बना दिया। और उड़ते पंजाब के चक्कर में गुरु नानक देव के भक्त, वे मानने वाले अनुयायी जो दूर से ईमानदारी और मेहनत का चेहरा थे, वे आज की डेट में सबसे बड़े कैंसर का हब बन गए। आज किसी कौम में सबसे ज्यादा कैंसर किसी कौम में है तो वो पंजाबियों में सबसे ज्यादा। पंजाब से एक ट्रेन चलती है राजस्थान अजमेर के लिए, कैंसर ट्रेन उसका नाम धर दिया गया है। उसमें रोज 800-900 सिख भाई जो हैं वो उठ करके वहां से इलाज कराने के लिए राजस्थान आते हैं। उसका कारण पेस्टिसाइड, उसका कारण ड्रग्स, उसका कारण
ये मादक पदार्थ, ये नशीली दवाएं, ये आई कहाँ से? उनका तो काम था पैसा कमाना, रेवेन्यू कमाना, लेकिन हमारे घर के अछूते संस्कार ने हमारे पूरे घर को, कौम को, संस्कृति को, सबको बर्बाद करके रख दिया। हम थोड़ा पैसे वाले क्या हुए, हम अपनी मोरल वैल्यूज को भूल गए। हम, आपका परिवार भी जो बात मेरी सुन रहा है, अपने परिवारों को एक बार आत्मावलोकन करके देखिएगा। आपके घर के अंदर पैसा है, पर्याप्त से ज़्यादा है। आपके घर के अंदर एक 50 इंच का, 80 इंच का, 100 इंची का बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन, स्मार्ट टीवी लगा होगा। किन्हीं के घरों में होम थिएटर लगा होगा, किसी के बंगलों होंगे, किसी की बहुत अच्छी फैक्ट्रियां होंगी, किसी के घर में कपड़े का, किराने का बहुत अच्छा व्यवसाय होगा। वे लोग जो बहुत अच्छे धन संपन्न हो गए हैं, वे जब शाम को 7 बजे अपने घर में बैठते हैं तो चर्चा किस बात की करते हैं, इस बात से निश्चित होता है कि तुम्हारे परिवार की दशा कैसी है। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जब आप डाइनिंग हॉल में आकर के एक साथ बैठते हैं भोजन करते वक्त, या फिर किसी प्रोग्राम को देखने के वक्त, आप अपने घर का एक बार अनुभव करके देखिए कि आप अपने परिवार में दिन भर में चर्चा किस बात की करते हैं। शाम को बैठेंगे, संपत्ति की चर्चा चलती है। आज धंधा अच्छा नहीं रहा, कितने आए? वही 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपया। क्या होता है इससे? कितना कमाया? 3, 4, 5 हज़ार रुपया। चर्चा आपने संपत्ति की। आप बैठे रहे अपने घर के अंदर की उस डाइनिंग हॉल में, जब आपके परिवार के सदस्य एक साथ आए, आपने चर्चा की स्वास्थ्य की। क्यों पापा, आपकी पीठ में दर्द है? क्यों, तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है? मम्मी का कान ठीक है कि नहीं? आँख से दिखाई दे रहा है कि नहीं? दादी की गोली लाई कि नहीं? चर्चा का दूसरा विषय बनाया आपने स्वास्थ्य। पहला विषय क्या बनाया? संपत्ति, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी में फूल रहे हैं, उसी की चर्चा करते हैं। दूसरा आप चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, कि सबका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। फिर तीसरी आप बैठ करके चर्चा करते हैं सत्ता की। क्या चल रहा है देश में, क्या घट रहा है? बुजुर्ग बैठ जाते हैं 55 साल के, न्यूज़ चलाओ, न्यूज़ चल रही है। तो आपके चर्चा के 2 विषय बनेंगे, या तो देश में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये आपका चर्चा का विषय बनेगा, या फिर आपके यहाँ का एमएलए क्या कर रहा है, ये चर्चा का विषय बनेगा। आपके यहाँ के पार्षद में किसका चुनाव, किसको जिताना है, ये चर्चा का विषय बनेगा। चर्चा का विषय बनेगा कि राजस्थान में क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कौन नेतृत्व संभालेगा कांग्रेस का, ये चर्चा का विषय बनेगा। कितनी सारी चर्चा का विषय है आपके पास। काहे का तीसरा विषय है सबसे बड़ा, सत्ता का। आप सत्ता की चर्चा का विषय करते हैं, आप संपत्ति की चर्चा करते हैं, आप अपने घर के अंदर बैठ करके अपने परिवार के, देश में किसी लोगों की स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। बंधुओं, ये आपकी चर्चा का विषय है। आप सोचिए, आपको लगता है कि सटीक तो है महाराज, कौन सा गलत है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप जब सत्ता का चर्चा करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता। टाइम पास तो बहुत अच्छे से होता है, करते भी हैं आप, आदत पड़ गई है आपको। क्यों आपके परिवार में, क्यों आपके कुल में, क्यों आपकी संस्कृति में, क्यों आपके धर्म में स्खलन हो रहा है, उसका मैं आपको कारण बताना चाह रहा हूं। कि कारण बस यही है कि जब हम अपने परिवार में इकट्ठे होकर के बैठते हैं, तो हम अपने परिवार में स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, संपत्ति की चर्चा करेंगे, सत्ता की चर्चा करेंगे, और कुछ रहा तो सौंदर्य की चर्चा करेंगे। पापा, आपका चेहरा थोड़ा सा सांवला दिख रहा है, उदास दिख रहे हैं, कुछ हो गया है, देखो तो इनके बाल कितने ज्यादा सफेद होने लगे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके परिवार के अंदर सामूहिक बैठकर के कोई भी व्यक्ति धर्म की चर्चा नहीं करता। कौन व्यक्ति है और किसका परिवार है, मुझको कहीं पर भी लिख करके बताए इस बात को कि हमारे घर के अंदर सामूहिक रूप से बैठकर के हम सब मिलकर के धर्म की चर्चा करते हैं। आपके घर के वो बड़े लोग जिनकी बड़ी वैल्यू है, वे लोग संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सत्ता की बात करेंगे। वे लोग घर के अंदर पूछ के मुझे बताइएगा, घर का वो कौन सा सदस्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को शाम के समय धर्म करने के लिए इंस्पायर करता है। पैसा कमाने के लिए पिता पुत्र को इंस्पायर बहुत करता है, बच्चे को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करता है कि बेटा अच्छा पढ़ो, सीखो, देखो
पढ़ो तुम्हारा क्या हो गया, तुमको आईआईटी पास करनी है, तुमको ऐसा करना है। आप पढ़ाई की चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपके घर के अंदर धर्म की चर्चा नहीं होती, लेकिन आपके घर के अंदर संस्कृति की कोई चर्चा नहीं होती है। आपने जितना दिमाग सत्ता के खर्चे में लगाया था, उतने में आप थोड़ा सोच लेते। अपने 200 घर की समाज है, उस 200 घर की समाज में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ वो महिलाएं देख लेती कि मंदिर में 55 दिन से 60 दिन से 2 महीने से देख रहे हैं, वो 2 ही साड़ी पहन करके आती है। इस बार दशहरे में अपन 5 लोगों की यूनिटी बन करके उसको 5 ऐसी नई साड़ियाँ दे देते हैं, जिसके माध्यम से उसका अच्छा जीवन चलने लगेगा। आप अपने घर के अंदर बैठ करके हाउसी खेलना पसंद करते हैं, आप घर के अंदर किटी पार्टी करना पसंद करते हैं, लेकिन महिलाएं होकर के महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करती। किसी महिला के दिमाग में यह बात नहीं चलती कि इस बार की किटी पार्टी से जो पैसा निकलेगा उसमें समाज में किसी एक परिवार के अंदर हम जाकर के इतना भर के चला आएंगे कि उसका गौरव और हमारा गौरव जब वो रोड में निकलेगा तो दोनों का एक जैसा दिखाई देगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं है बंधुओं। किटी पार्टी से आप पैसा निकालते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आप सोचिए, जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि मानसिक स्तर पर वो कहाँ बैठा है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति झुका हुआ दिखाई नहीं देगा, तब बात बनेगी। तब किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा नहीं होगा कि मुझे अपना धर्म छोड़ करके जाना है। क्यों? क्योंकि समाज का अध्यक्ष और मंत्री पूरी की पूरी समाज की उन्नति के निमित्त से अध्यक्ष बना है, ना कि अपने अहंकार के पोषण करने के लिए। कई कई महानगरों में समाज के अध्यक्ष एमएलए के चुनाव के जैसे होते हैं, क्योंकि कलेक्टर है, एसपी है, एमएलए है, मंत्री है, सांसद है, सब उन्हीं से फोन लगा के बात करते हैं। क्यों भाई, आपकी समाज में सुना है 30,000 वोट हैं, तो फिर उनकी वाहवाही जय जयकार होती है। तो वो अपनी उस पोजीशन को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से पोजीशन मिली है उसके लिए क्या मेहनत करते हैं आप, ये जानने का विषय है बंधुओं। उनके लिए मेहनत करते हैं वो लोग जिन्होंने पूरे उड़ते पंजाब के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है अच्छा तो कर रहे हैं, ये अच्छा आपकी जवाबदारी थी, किसी और ने उठा ली और उसको आपकी संस्कृति से स्खलित किया जा रहा है। किसी हिंदू को गोली मारने मात्र से किसी हिंदू के ऊपर बलवा नहीं होता। किसी हिंदू को राम के प्रति से आस्था स्खलित कर देने पर भी एक हिंदू की मौत होती है। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हमारे बात में ये दिमाग कि किसी राम के अनुयायी को उसके रामत्व से स्खलित कर दिया किसी व्यक्ति ने, किसी सहायता ने अगर हमारी आस्था के केंद्र को स्खलित कर दिया, तब भी हमारी कौम मर रही है। ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आती? हमको ये समझ में आता है, अरे जी तो रहा है, लेकिन जीते जी भी वो राम का भक्त नहीं रहा। अब वो कृष्ण को आराध्य नहीं मानता, अब वो महावीर की पूजा नहीं करता, अब वो भगवान आदिनाथ के उस मंदिर में जाकर के उनकी प्रशंसा, पूजा, गौरव प्राप्त नहीं करता, अब वो कुछ और करता है। और जब ये व्यक्ति कुछ और करते हैं तब कितना बड़ा स्खलन होता है बंधुओं। आपको तो अपने घर भरने से फुर्सत नहीं है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास अकूत संपदा है और वो अकूत संपदा का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि धर्म की कोई वैल्यू नहीं है तो ये आपका निजी विषय हो सकता है, लेकिन जिनको पता है कि धर्म की कीमत बहुत बड़ी है, वो उनके लिए 500 करोड़ रुपए हर साल लगाते हैं, 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं, 5,000 करोड़ रुपए निकालते हैं, फंडिंग करते हैं, किसी भी मार्फत से नीचे के सिस्टम तक बेचते हैं और प्रेरित करते हैं इस बात के लिए कि वो आदिवासी जो बियाबान छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, वे जो लोग पंजाब में बैठ करके आज अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से उसकी आस्था का केंद्र बस बदल दीजिए। राम का अनुयायी हिंदुस्तान में रह करके किसी और आराध्य की पूजा करने का मन बना रहा है, कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी घटना है। सोचिए आप, ये है विश्व का सबसे बड़ा आतंकवाद। इस आतंकवाद से अपनी कौम को बचाना है, लगता है कि हर एक बच्चे को बचाना है, उसके लिए मेहनत समाज के अध्यक्ष मंत्री के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को करनी पड़ेगी। सामाजिक उत्थान की भी एक पेटी, एक दान पेटी
मंदिर जी के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके मंदिर जी के अंदर मंदिर के निर्माण की एक पेटी रखी रहती है, एक गौशाला की पेटी रखी रहती है, ऐसे ही सामाजिक उत्थान की एक पेटी होनी चाहिए। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नियम से एक नियम होना चाहिए कि 100 रुपए हम प्रतिदिन इस पेटी में जरूर डालेंगे। क्या होगा महाराज, 200 घर की समाज में 100 रुपए प्रतिदिन एक जगह सेंट्रलाइज हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है आप देखिएगा। उस समाज के अध्यक्ष और मंत्री को यह अधिकार होगा कि वो किसी को बिना बताए समाज के किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सहायता कर सके और उससे रिफंड की कोई अपेक्षा न रखे, क्योंकि जो लोग एशिया के सबसे बड़े बड़े अपने आयतन और केंद्र खोल रहे हैं, वो जब किसी को कुछ देते हैं तो रिफंड में कुछ नहीं मांगते। हमारे आंख के नीचे की घटी घटना है, उस बहन की छोटी बहन के दिल में छेद हो गया और पिता को हार्ट अटैक आ गया। दमोह के जैन परिवार की घटना है बंधु। बहन कुंडलपुर के बड़े बाबा के आशीर्वाद से मुनि संघ से जुड़ी थी और स्पष्ट आकर के उसने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी थी, समाज के लोगों से मांगने गई तो मना कर दिया, और जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल कहते हैं तुम इसको स्वीकार कर लो, तुम्हारे पिता का तुम्हारी बहन का पूरा इलाज का खर्च हम दे देते हैं। धन दे करके कोई व्यक्ति किसी की आस्था को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो तो उस बहन की कट्टरता इतनी ज़बरदस्त थी, वो कहती थी मेरे पिता और बहन एक साथ मर जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी आस्था का केंद्र नहीं बदलेंगे। किसी ने मदद नहीं की उसकी मदद उसने खुद की। मुनि संघ के माध्यम से उसकी मदद हो सकता है हुई हो, लेकिन समाज के लोग आगे नहीं आए। लेकिन एक समाज ऐसी भी है जो अपने आर्थिक अभाव से ऊपर उठ चुकी है। समाज का वो वर्ग भी है, हर समाज में 2, 5, 10 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास उम्मीद से ज्यादा पैसा आता है, जिनके व्यवसाय करने पर उम्मीद से ज्यादा पैसा आता है। समाज की जवाबदारी उन लोगों के हाथ में स्वतः होती है बंधुओं, वे अपनी जवाबदारी से मुख नहीं मोड़ सकते। जब आपके घर के अंदर कुएं का एक बहुत मीठा पानी का कुआं हो और उसमें आप पर्याप्त पानी पी चुके हो, फिर भी कुएं के अंदर पानी बच रहा हो, तो घर की जवाबदारी रहती है कि इस कुएं के पानी को हम मोहल्ले में बांट दें। आपके घर के अंदर, आपकी समाज के अंदर एक सामाजिक उत्थान की पेटिका, दान पेटी और होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो वैष्णव हो, किसी भी समाज हो, गरीब हर समाज पे हैं। पुण्यहीन व्यक्ति हर समाज में मिलेंगे बंधुओं। उस पुण्यहीन व्यक्ति को उन लोग धूल धूल कर ऊपर उठाते हैं। जिस पुण्यहीन व्यक्ति से आप अच्छे शब्दों में बात नहीं करते, जिसको दुत्कारते हैं, वो उसको मोरल इफेक्ट देकर के, सम्मान देकर के भावनात्मक रूप से ऊपर उठाते हैं। हम हैं ना, आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए एक सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी थोड़ी सी मीठी वाणी उनकी पूरी की पूरी आस्था को बदल देती है। आपको मजाक लगता है, हमको शंका पैदा होती है, वो निशंक हैं। उनने सूत्र बना लिया हमारी संस्कृति का, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति न कार्याणि मनोरथै। स्कूल में पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में, वहां पर 5वीं 6वीं में सिखा दिया गया था क्या, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति न कार्याणि मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है, उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कार्याणि मनोरथ है। सिर्फ मन के अंदर विचार बनाने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। हम सोचते तो हैं हम उनकी मदद कर दें, करें कि नहीं करें सोचते हैं, फिर ऐसा कर दें, फिर वैसा कर दें। अपनी कौम को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं, किसी को टोकने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु का अधिकार भी छीन लिया गया मुंह से। महाराज ने अगर कोई सच बात कह दी तो कई लोगों ने महाराज का गला पकड़ने तैयार हो गए। अगर मैंने कोई सही बात कह दी तो लोग बोलते हैं मैं उस साधु को साधु मानता ही नहीं हूं, क्योंकि उसने सही बात कह दी। अगर हम भी आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाएंगे तो आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर कौन लगाएगा? आपके पिता लगा नहीं सकते, आपकी मां को आपसे बहुत ज्यादा मोह है, दुनिया में किसी को बर्बाद करना है तो सबसे अच्छा उपाय गुरुदेव हमेशा कहते हैं, उससे इतना मोह करो कि मोह करते करते बेचारा बर्बाद हो जाए। हम अपने बच्चों को इतना मोह करते हैं कि मोह में हमने अपने बच्चा बर्बाद कर दिया। आपके पिता को अधिकार नहीं है,
माँ आपसे कह नहीं सकती, समाज के अध्यक्ष आप उसकी उतारने में कभी चूकते नहीं हैं, उसका ऐसा प्रोपोगंडा बनाते हैं कि कुछ पूछिए मत। और फिर गुरु कहते हैं तो गुरु का गला पकड़ लिया जाता है। महाराज प्रवचन करने के लिए माइक दिया है, अच्छी बात बोलिए, सच्ची बात बोली तो ठीक नहीं होगा। अब तुम्हारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर कौन लगाएगा? हम सिर्फ अच्छी अच्छी बात करेंगे तो धीरे करके धीरे धीरे कर करके पूरी की पूरी वेजिटेरियन कॉम नॉन वेजिटेरियन होती चली जाएगी। साधु ही है जो आपकी लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। और स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने पर बंधुओं, स्पीड ब्रेकर का कुछ नहीं बिगड़ता, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां टूट जाती हैं। स्पीड ब्रेकर का क्या गया? कभी देखा पूरी दुनिया में किसी रोड का कोई स्पीड ब्रेकर कि गाड़ी ऊपर से निकली हो तो स्पीड ब्रेकर टूट गया? जितनी रफ्तार में स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ियां निकलेंगी वे सारी की सारी गाड़ियां टूटती चली जाएंगी। और आजकल तो एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं, अच्छी लंबी चौड़ी ऐसी हवाई यात्रा करने के लिए 6 लेन का वे बना हुआ है, बिल्कुल खुली छूट है रफ्तार दिखाने के लिए। आप दिखाइए रफ्तार और उसका मजा देखिए। जब थोड़ा सा धुंधला चेहरा में कोहरा पड़ता है, चेहरा दिखाई नहीं देता, उस रफ्तार के कारण एक के बाद 25 गाड़ियां एक साथ बर्बाद होती। जितने एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं बंधुओं, इसमें एक आरटीआई लगा करके पता करिए कि जो मौतें होती हैं उस मौत का रेशो, एवरेज एज रेशो क्या है। आपको पता चलेगा कि जितने भी एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, हाईवे बना हुआ है जहां पे बिल्कुल तेज रफ्तार की गाड़ियां 180 की स्पीड में चलाओ, 25 से लेकर के 35 साल तक की युवक जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मृत्यु का शिकार बन रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पे। सबसे ज्यादा गाड़ियां यही ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रफ्तार तो बता दिया गया लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं दिखाया गया। आप किसी भी साइन बोर्ड को क्रॉस कर जाइए, आप किसी भी सिग्नल को, रेड सिग्नल को तोड़ दीजिए, रेड सिग्नल कभी आपके पीछे नहीं दौड़ेगा। कभी रेड सिग्नल ये नहीं बोलेगा कि तुम मुझे तोड़ करके आगे जा रहे हैं। रेड सिग्नल तोड़ने के बाद सारी जवाबदारी आपकी खुद की है। ग्रंथ आपकी दुनिया के, आपके जीवन के एक ऐसे साइन बोर्ड थे, वो सारे साइन बोर्ड आपने तोड़ दिए, उठा करके फेंक दिए। अपने घर में मंदिर की अलमारी में देखिएगा कितनी सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें दीमक लग गई है। वे दीमक लगी पुस्तकें बताती हैं कि तुमने साइन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं करी। तुमने उन साधुओं को चुप करा करके तुमने ये बता दिया कि मुझे स्पीड ब्रेकर की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने अपने परिवार में माता पिता की अनसुनी करके तुमने निश्चित कर दिया मुझे रेड सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हारे अंदर रफ्तार बहुत तेज है, ना रेड सिग्नल है, ना कोई साइन बोर्ड है, सिर्फ चिकनी सपाट रोड है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है। सारी जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। बर्बाद होने पर नाम पिता का बर्बाद होना है और बर्बाद तुमको होना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कौम हैं जो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर खड़ी हो गई हैं। उसमें एक हमारे आपके संवाद को सुनने वालों की भी कौम है। जो भी व्यक्ति इस संवाद को सुन रहा है पूरे देश में, उन सबकी कौम बर्बाद होकर के धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि हम घर के अंदर संस्कृति की चर्चा नहीं करते, घर के अंदर हम धर्म की चर्चा नहीं करते, घर के अंदर हम अहिंसा की चर्चा नहीं करते। माना कि आप बहुत ज्यादा धन संपन्न हैं, मैंने माना कि आपके घर के अंदर स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, मैंने ये भी माना कि आपके घर के अंदर धार्मिक बुद्धि पूरी खत्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, गुरुओं को दान नहीं देता, मंदिर में निर्माण में दान नहीं देता, कोई बात नहीं। आपके घर के अंदर वैभव खूब है, बहुत अच्छी बात है, आपका पुण्य है। आपके घर के अंदर से धर्म खत्म हो गया, कोई बात नहीं। बस इतना पूछना चाहता हूं, आपके घर के अंदर आपस में शर्म बची है कि नहीं बची? धर्म खत्म हो गया ना, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, भगवान की स्थापना नहीं करते, गुरुओं को दान नहीं देते, धर्म खत्म हो गया, कोई बात नहीं, माफ है। शर्म घर के अंदर बची है कि नहीं, ये आप एक बार अन्वेषण जरूर करिएगा बंधुओं। पता चला कि आपके घर के अंदर अब शर्म भी खत्म हो गई है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से न किसी बात में शर्माता है, न किसी चीज का पर्दा करता है। जब ये शर्म खत्म हो जाए तब बहुत बड़े शर्म की बात है। और जिन घर परिवारों में शर्म खत्म हो रही है, सिर्फ शर्म ही खत्म नहीं हो रही बंधुओं, वो परिवार भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वे परिवार
राम के वंशज ना होकर के अब किसी और कौम के वंशज हो गए हैं। उसको इंस्पायर करने के लिए दुनिया भर के सीरियल्स दिखाए जाते हैं और हम उसकी टीआरपी बढ़ाते हैं, उसमें थंबनेल लगाते हैं, लोग उसको और इंस्पायर करते हैं, यूट्यूब उसको और मोटिवेशन में मेंशन में डाल देता है, वो उसी चीज को बार बार दिखाया जाता है। ना चाहते हुए कितने अवांछित संदेश आपके एंड्रॉइड में बार बार दिए जाते हैं। उसके पीछे का कारण है कोई उसको देखता है और किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है। देखा होगा किसी क्षुद्र व्यक्ति ने, किसी कसाई व्यक्ति ने उस चीज को देख करके उसमें एक थंबनेल लगाया होगा और एक समझदार व्यक्ति के एंड्रॉइड तक वो मेंशन करके उसको पहुंचा दिया गया। एक समझदार व्यक्ति भी बिगड़ जाता है बंधुओं। इस तरीके से पूरी कौम धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। आपके घर के अंदर से धर्म मिट गया है, क्षमा है, लेकिन कोशिश करिएगा आपके घर के अंदर आपस में शर्म बची रहे। ये भी इस संवाद की विजय का कारण बचेगी और बनेगी। आप अपने घर के अंदर धर्म बचा पाए या ना बचा पाए, शर्म बचा ले, इसी में आपकी विजयी होने का प्रमाण पत्र है।